हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट जो बॉटनी पेपर है उसके सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने बॉटनी का सिलेबस का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रैक्टिकल का जो आपका सिलेबस है वो बताया था। आज हम पेपर फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारी जो यूनिट है 8 क्या क्या पढ़ना है इसके, हालांकि मैंने लेक्चर तो 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं फर्स्ट यूनिट के। तो आज से बहुत सारे बच्चों का इससे पहले कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कशन के बाद में कंटिन्यू क्लासें आपकी होती रहेंगी। इसमें जो पहली यूनिट है, मार्क्स तो आपको पता ही है 75 और 25 का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट पेपर आपका 75 नंबर का है और जो सेकंड होगा पेपर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो 25 मार्क्स का होगा। पहली यूनिट टेक्सोनोमिक रिसोर्सेस एंड नोमेनक्लेचर। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, मेनली जो है टेक्सोनोमिक रिसोर्सेस जैसे कि हर्बेरियम है, कीज है। की क्या होती है, टेक्सोनोमिक एड है की। फ्लोरा हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए। और टेक्सोनोमी के क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हर्बेरिया इम्पोर्टेंट जो होते हैं जितने भी हैं हमारे इंडिया में, उनके बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू ICN इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर के क्या रूल हैं उसको पढ़ना है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, मतलब किसको प्रायोरिटी पहले दी जाए किसको बाद में। रैंक एंड नेम्स। बाइनोमियल सिस्टम जो होता है, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा ही होगा। टाइप, मेथड, ऑथर, ऑथेंटिकेशन और वैलिड पब्लिकेशन। ये इतना मटेरियल पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट है हमारी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर ना दिख रहा हो, थोड़ा एक कॉपी अच्छे से निकली नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा होगा। इसमें हमको आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है। इसमें बेंथम और हुकर के द्वारा जो दिया गया था वो अप टू सीरीज तक पढ़ना है। एंगलर एंड प्रांटल सेंटिस्ट, इनके द्वारा जो इस एंजियोस्पर्म का फाइलोजेनी ग्रुप बनाया गया था उसके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू टेक्सोनोमिक एविडेंसेस फ्रॉम फाइलोजेनी, साइटोलॉजी और फाइटोकोमोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी डाटा। तो ये पार्ट हमको इतना पढ़ना है। ये मतलब इसके बेस पे भी आजकल हम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले क्लासिफिकेशन बस एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देख के कर दिया जाता था, लेकिन आज जब ग्रुपिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल्स या प्लांट का, तो उसमें फाइलोजेनी भी देखी जाती है, जातिवृत्तता, उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, विकास, ये सारी चीज़ें देखकर फिर हम ग्रुपिंग करते हैं। क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जानते ही हो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है सब, उससे भी गणनाएं करने में आसानी मिलती है, इसलिए हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाके उसको कैटेगराइज करते हैं। थर्ड यूनिट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली। अब इसमें हमको जो एंजियोस्पर्म की कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली हैं जिनको पढ़ना है। इससे हमको वैसे भी हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ें बेसिक नॉलेज इसका वैसे भी होना चाहिए ह्यूमन लाइफ में। ये जो फैमिलीज़ हैं इनमें हमारे आर्थिक महत्व के पौधे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? आई स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पेक्युलियरिटीज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स। इस फैमिली में आने वाले जो प्लांट्स हैं उनका मॉर्फोलॉजी देखेंगे। बाह्य आकृति जो होती है, मतलब श्रब हैं या ट्री हैं, ये सारी चीज़ें देखना, जिससे शाख, झाड़ी और वृक्ष में डिवाइड होते हैं प्लांट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो इनका आर्थिक महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि इसमें जो फैमिली है, जैसे फैबेसी की बात करें तो इसमें जितनी भी दालें होती हैं वो आती हैं। तो दालों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो खेतिहर इंसान है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण इलाकों से हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इसको पढ़ने से, सबका होता है। पहली फैमिली हमारी रेननकुलेसी। सेकंड है मालवेसी, नाम कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे। फिर है रूटेसी, फैबेसी जिसको हम दाल वाली फैमिली भी बोलते हैं, दाल कुल। इसमें सभी दालें आती हैं, चना, अरहर, मसूर, मूंग सब इसी में आती हैं। बीन्स वगैरह आती हैं इसी में, मटर भी आती है। फिर है मायरेसी,
और कुकरबिटेसी में ये जो कद्दू खीरा ये सारी चीज़ें हैं, लौकी कद्दू खीरा जो रेंगने वाले पौधे होते हैं ज़मीन पे जिसमें प्रतान होते हैं टेंड्रिल्स, वो सब कुकुरबिटा में आते हैं, कुकुरबिटेसी में। फिर है रूबिएसी, एस्टेरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एपोसाइनेसी, अकेंथेसी, एस्किलेपिडेसी और सोलेनेसी में प्याज वगैरह आता है। इसमें सोलेनेसी में तंबाकू भी आती है, इसमें तंबाकू जो टोबैको का प्लांट होता है, और इसी में मिर्च जो हमारी होती है चिली, वो भी सोलेनेसी में आता है। तो ये सारी स्पीसीज एक एक इसमें पढ़ेंगे हम प्लांट, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। 4th यूनिट है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकंड। इसमें भी कुछ फैमिली हैं जिसको पढ़ना है, एंजियोस्पर्म की ही हैं। इसमें मेनली जो मोनोकोट की, देखो एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में बांटा गया है ना, एंजियोस्पर्म 2 पार्ट होते हैं इसमें, मोनोकोटिलिडन मोनोकोट और डाइकोट, जिसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं, डाइकोट। तो ये जो फैमिली है ज़्यादातर डाइकोट की फैमिली है। इसमें जैसे इसमें जो रखी गई हैं ये पोएसी वगैरह क्या है, लिलिएसी, पोएसी, आर्किडेसी, जिसमें आर्किड के प्लांट आते हैं, ये सब मोनोकोट वाली मैक्सिमम फैमिली इसमें है, जो सेकंड वाला है इसमें हमारी 4th यूनिट। आ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज with emphasis on the morphological peculiarities and economic importance of its members based on Bentham and Hooker system। जो बेंथम और हुकर का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो इसके इसमें प्लांट रखे गए हैं। अमरंथेसी पहली इसमें फैमिली है, अमरंथेसी। सेकंड है यूफोर्बिएसी, इसमें यूफोर्बिया आता है, यूफोर्बिया प्लांट देखे होंगे आप लोग लेकिन जानते नहीं है। मैं सब कुछ बताऊंगा, पौधा ही सीधे ला के दिखा दूंगा वीडियो लेक्चर में, आप लोग पहचान लोगे। इसमें दूध निकलता है, इसकी पत्तियां तोड़ोगे या स्टेम को तोड़ोगे तो उसमें दूध टाइप में जो है थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग सॉल्यूशन इसमें निकलता है, वाइट कलर का मिल्क जैसे। फिर है पेपेवेरेसी, इसमें पेपेवर सोमनीफेरम आप पढ़े होगे, एफियम पोस्ता का जो प्लांट होता है उसी की फैमिली है पेपेवेरेसी। फिर है एपिएसी और लेमिएसी, आर्किडेसी जिसमें आर्किड प्लांट आता है, लिलिएसी और म्यूसेसी। फिर लास्ट है पोएसी जिसमें गेहूं आता है, गेहूं कुल भी बोलते हैं इसको, पोएसी को। तो ये इम्पोर्टेंट 2 यूनिट जो हमारी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व की चीज़ें इसमें मैक्सिमम हमको पढ़ना है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। अगली यूनिट हमारी जो 5th यूनिट है, मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टेक्सोनोमी, यूनिट 5, ब्राइफ आइडिया ऑन फेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, क्लेडिस्टिक्स। इसमें मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप्स और प्लेजियोमॉर्फी एंड एपोमॉर्फी के बारे में पढ़ना है। अगली हमारी 6th यूनिट है। 6th यूनिट में टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अब ये सब यहाँ से कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें GIS, GLS, मैपिंग ऑफ पैटर्न्स, फीचर्स एंड क्वांटिटीज़ इसको पढ़ना है। फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर क्या कौन कौन से यूज करते हैं हम टेक्सोनोमी में, आइडेंटिफिकेशन वगैरह में, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। डिजिटल टेक्सोनोमी क्या होती है, अब भाई आज की डेट में ज़्यादातर रुझान इसी की ओर है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा BSc में पार्ट रखा जाएगा, तो BSc करोगे आगे MSc करोगे तो काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी पढ़ने को। ई फ्लोरा, जैसे फ्लोरा का लेक्चर आज आपको मिलेगा, और ई फ्लोरा भी आगे हम पढ़ेंगे जब ये यूनिट आएगी। डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनोमी, ठीक है, डेल्टा, DELTA। इंटरनेट डायरेक्टरी ऑफ बॉटनी के लिए जो इंटरनेट डायरेक्टरी उसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। 7th यूनिट है इसमें कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। इसमें MS ऑफिस, PPT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ्स, एग्रीगेट फंक्शंस, फार्मूलाज एंड फंक्शंस, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, GPS टैगिंग, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में जानकारी हमको जुटानी है।
अगला इसमें जो हमारी लास्ट यूनिट है 8th, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। इसमें एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स इंग्लिश, इटालियंस, फ्रेंच, पेरिसियन, मोहल, जापानीज़ गार्डन्स जो है उसके बारे में। फीचर्स ऑफ अ गार्डन, जैसे गार्डन वॉल, फेंसिंग, स्टेप्स, हेज, एजिंग, लॉन्ग, ट्रीज, श्रब, स्ट्रॉबेरीज, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स, रोकरी, फ्लावर बेड्स, श्रबरी, बॉर्डर्स, वाटर गार्डन, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। फीचर्स ऑफ एक गार्डन है, ये गार्डन के इतने फीचर होते हैं, इतनी चीज़ें, इतने पार्ट होते हैं उसमें। सम फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो गार्डन है, ये हावड़ा में है एक हमारे यहाँ इंडियन बोटेनिकल गार्डन, प्रसिद्ध इंडियन बोटेनिकल गार्डन, काफ़ी फेमस है। और इंग्लैंड का जो वर्ल्ड में सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में है, उसका नाम है क्यों बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है हावड़ा में। कंजर्वेशन, ग्रीन हाउसेस, जो ग्रीन हाउस आप पढ़े ही हो, इंडोर गार्डन और रूफ गार्डन, टोपियरी, बोनसाई। तो ये इतना मटेरियल हमको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, हालांकि अब नया है तो थोड़ा टफ तो लगेगा, लेकिन पढ़ाएंगे जब एक एक यूनिट तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको सिलेबस पता चल गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना ताकि एक ब्राइफ आइडिया बन जाए आपके माइंड में कि क्या आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।